आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस होगी उतना ये सीक्वेंस एंड सीरीज आपको मज़ेदार लगेगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगाएंगे, एक ट्रिक से भी अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए क्या हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा A1 A2 A3, ये क्वेश्चन में देख लीजिए एपी के पद हैं, यानी ये एपी के टर्म हैं। और इस प्रकार है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AP डिवाइडेड बाई A1। इसका मतलब ये एपी के पी टर्म का समेशन। न्यूमरेटर में क्या है बेटा, ये प्लस प्लस हो रहा है। कोई कहे सर कैसे मालूम? देखिए प्लस प्लस का मतलब इनको ऐड करना है। और कहां तक? P, ये लिखा है A1 A2 यानी दो टर्म तक, A3 यानी तीन टर्म तक, AP यानी P टर्म तक। तो इनका जो समीशन P टर्म तक कैलकुलेट करना है। और A1 से A प्लस प्लस AQ तक का मतलब हुआ कि Q तक का इनका समीशन इनको ऐड करना है। तो जरा देखिएगा P और Q हमारा नॉट इक्वल है, P और Q हमें इक्वल नहीं लेना। तो हमने क्या किया, दो तरीके से करेंगे। मेथड फर्स्ट देख लेते हैं डिटेल में कैसे करेंगे, फिर एक ट्रिक भी है उससे लगा देंगे, जल्दी आ जाएगा। देखो इधर क्या होगा, P और Q। तो सबसे पहले हमें ये अप्लाई कर लेते हैं। P और Q अननोन है, इसका मतलब पक्का है P और Q पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी आंसर में P और Q नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पर ये जितना P टर्म तक जा रहा है उतना ही यहां पे लिखना है। जैसे 10 टर्म तक जाओगे तो 10, नीचे जाओगे 7 टर्म तक तो नीचे होगा 7। इससे क्लियर हो गया। तो पहला मेथड देखेंगे, ये प्लस प्लस कौन सा कैलकुलेटर लगाओगे? एपी का सम फाइंड करने का कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि ऐड करना है, एपी के टर्म है, इनको ऐड करना है। और कितने टर्म तक? पी टर्म तक। तो एपी का जो सम होगा पी टर्म तक वो क्या होगा? p/2। आप जानते हो सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 into d। ये आपका एपी का सम ऑफ n टर्म्स होगा। तो p/2 फर्स्ट टर्म होगा 2a1 प्लस p-1 और कॉमन डिफरेंस हमारा d है, डिवाइड में q टर्म का जो समीशन होगा बेटा वो क्या होगा? q/2 और 2a1 यानी फर्स्ट टर्म होगा 2a1 प्लस q-1 into d। और ये हमारा दिया है रेशियो कितना? p/q के इक्वल दिया हुआ है। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये p से ये p कैंसिल होगा, ये q से ये q कैंसिल होगा। देख सकते हो ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है। तो यहां से हमने इसको कैंसिल कर दिया, पी और क्यू कैंसिल हो गया, एक पी कैंसिल होगा तो यहां पर एक पी बचेगा, एक क्यू कैंसिल होगा और एक क्यू बचेगा। ठीक है, ये आपका पी बचेगा और इधर से क्यू बचेगा। लेकिन इससे जाहिर है, इससे क्लियर है, क्योंकि आंसर में आपका कहीं P और Q नहीं आ रहा है, इससे क्लियर है कि ये क्वेश्चन P और Q पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा आगे। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q का, तो 2a, इधर तो सब कैंसिल हो गया, तो 2a 1 Q और इधर मल्टीप्लाई होगा Q का इसमें, तो Q इंटू p-1 इंटू d इज इक्वल टू स्मॉल p का दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2a1p प्लस का p इंटू q-1 इंटू d। यहां पर क्या करोगे बेटा, इसमें इधर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 2a1q माइनस का 2a1p इज इक्वल टू कितना होगा? p इंटू q-1 इंटू d माइनस का q इंटू p-1 इंटू d। तो यहां से क्या करेंगे, 2a1 हमने कॉमन ले लिया बेटा, इधर हो जाएगा q माइनस p और यहां से d कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई होगा p का pq और p का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस का p, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना होगा? माइनस का पी क्यू और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का पी और यहां से डी। तो ये आपका पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का क्यू होगा बेटा, ये क्यू होगा। तो यहां से आएगा 2a1 दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, क्यू माइनस पी इंटू डी और यहां से होगा क्यू माइनस पी। अच्छा दो डी नहीं लिखने, एक डी कॉमन ले लिया तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी कॉमन। और ये क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कट गया। इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो 2a1 इज इक्वल टू डी आ रहा है, 2a1 इज इक्वल टू डी आ रहा है। तो यहां से 6th जो टर्म होगा हमारा और जो 21th टर्म होगा वो कितना होगा? 6th टर्म कितना होगा बेटा? 6th टर्म का मतलब a1 प्लस 5d और 21th टर्म a1 प्लस 20d। तो यहां पर a1 प्लस और d की जगह 2a रखोगे,
डी की जगह जब 2a रखोगे, डी की जगह 2a1 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 10a1 और डिवाइड में कितना होगा a1 प्लस यहाँ पर 2a रखोगे, फील करो, अगर 2a1 रखोगे तो 40a1, तो यहाँ से कह सकते हो 11a1 डिवाइडेड बाई 41a1, तो यहाँ से कैंसिल और 11/41 यानी हमारा आंसर सी पार्ट। आइए दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं। अगर हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे, तो उससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये p और q पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमने p को मान लिया 2 और q को वो नहीं मान सकते, q को मान लिया 1, यानी 2 टर्म तक समेशन, तो a1 प्लस a2 हो गया, 2 टर्म तक का समेशन हो गया ना। p टर्म मतलब a1 से लेकर ap तक जाना है, तो जितना होगा उतनी तक तो जाओगे। p हमारा 2 है तो 2 टर्म तक जाओगे, p3 है तो a1 प्लस a2 प्लस a3, p4 है तो क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, लेकिन 2 टर्म तक है तो a1 प्लस a2, और नीचे हमने q1 लिया, दोनों को एक जैसा नहीं ले सकते, दोनों डिफरेंट है, वो देखिए लिखा हुआ है। और इक्वल टू इधर कितना होगा, p अगर 2 माना तो उधर रखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर q कितना है 1 का स्क्वायर 1। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये होगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4a1, और आप जानते हो a2 का मतलब क्या हुआ a1 प्लस d। भाई ये बताइए, अगर फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, तो बना कैसे होगा, बना तो ऐसे ही होगा ना d को ऐड करने पर, और वैसे भी आप जानते हो सेकंड टर्म क्या होगा a1 प्लस एक कम किया और d, यानी a1 प्लस d, ये हमारा a2 की जगह हो गया, उधर एक कम होगा 3a1, तो यहां से देखो d इज इक्वल टू 2a1, ये चीज आ गई, d की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2a1, तो वही तो हो गया, अब उसमें रख दीजिए, आंसर आ गया। तो ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये बताइए, आप खुद जान रहे हैं कि आंसर जो आ रहा है p और q के टर्म में नहीं आ रहा है, इससे क्लियर हो गया कि ये वैल्यू p और q पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम p सबसे छोटा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम p अगर 1 लेंगे तो फिर q क्या लेंगे, या तो p 1 लो तो q फिर आप 2 लो, तो हमने ऊपर वाला ले लिया p 2 का मतलब 2 टर्म तक जाएंगे, और q हमारा 1 यानी 1 टर्म तक जाएगा, और यहां पर भी p 2 रखोगे, यहां पर भी q 1 रखेंगे, और यहां से कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ गया। और आप देख सकते हैं यहां पर जो आंसर आ रहा है d 2a1, और d की वैल्यू 2a1 यहां पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ट्रिक के द्वारा ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। कभी भी p बाई q के टर्म में दिया हो तो आप p को छोटा सा ले लेना, 2 ले लिया, q 1 ले लिया, वहां से आपका a1 और d में कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म में रिलेशन आ गया, उसको उसमें पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेट an बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एपी का nth टर्म है, an जो है एपी का nth टर्म है, और सिग्मा a2r आपको अल्फा दिया हुआ है, और इस सिग्मा a2r माइनस 1 आपको बीटा दिया है। तो देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखो इधर बेटा, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एपी में टर्म चेंज होते रहेंगे, लेकिन उनका जो डिफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब यहां पे ये कहना चाह रहे हैं हम कि कोई भी एपी है, अगर उसके सारे टर्म चेंज हो रहे हैं, देखिए ये है, इसमें इसको माइनस करने पर अगर डी आ रहा है तो इसमें इसको माइनस करने पर भी डी आएगा, इसमें इसको माइनस करने पर भी डी आएगा, इसमें इसको माइनस करने पर भी डी आएगा, इसमें इसको माइनस करने पर भी डी आएगा। मतलब टर्म चेंज होते रहेंगे, लेकिन उनका जो डिफरेंस है a2 माइनस a1 अगर d आ रहा है, a3 माइनस a2 भी d आएगा, a4 माइनस a3 भी d आएगा, a5 माइनस a4 भी d आएगा, क्योंकि यहां पर मोहर लग गई है AP की। तो चलिए आइए इस बात से कोई क्वेश्चन में फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। देखो कैसे, सबसे पहले ये बताइए क्या दिया हुआ है, सिग्मा r इक्वल टू 1 से 100 और a2r इज इक्वल टू, यहां पर हम इसे अगर ओपन करते हैं इसकी वैल्यू, यदि अल्फा के इक्वल अगर इसे ओपन करेंगे तो कितना होगा 1 रखेंगे तो 2, फिर 2 रखोगे 4, फिर 3 रखोगे 6, और डॉट 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 लास्ट में कितना पुट करेंगे 100, तो 100 पुट करोगे a200, और ये वैल्यू आपको अल्फा की इक्वल दी है। इसके बाद दिया हुआ है r इक्वल टू 1 से 100 a2r माइनस 1। सबसे पहले r की जगह 1 रखोगे, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 2 माइनस 1, 1 प्लस आप 2 रखोगे, 2 दूनी 4 में 1 गया a3, प्लस 3 रखोगे, 3 दूनी 6 में 1 गया 5, और
लास्ट में आप क्या रखोगे, लास्ट में 100 रखोगे, 200 में 1 गया 199, और ये वैल्यू आपको किसके इक्वल दी है, बीटा के इक्वल दी है। और अब हमने क्या किया बेटा, दोनों को माइनस कर दिया, और आप जानते हो ये सारे टर्म हमारे एपी के हैं। आपको अच्छे से जब मालूम है कि A1 A2 A3 और डॉट 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 A200 तक ये सारे टर्म, इससे पहले वाला A199, तो ये जस्ट A2 माइनस A1 ये हमारा D होगा, और A4 माइनस A3 ये भी हमारा D होगा, और ये भी हमारा D होगा। ये आप जानते हो कंसेक्यूटिव टर्म है ना, 7th टर्म माइनस 6th टर्म D होगा, 9th टर्म माइनस 8th टर्म D होगा। तो A2 माइनस A1 D है, A4 माइनस A3 D है, A6 माइनस A3, और ये सारे के सारे हमारे D होगा, डिफरेंस सेम रहेगा। और ये कितने टर्म होंगे, एक से लेकर कितने टर्म थे, ये कितनी वैल्यूज रखी है आपने, 100, तो 100 टर्म्स हैं, तो ये 100 टर्म्स हैं बेटा, ध्यान रखना। और यहाँ पर D होगा सारा, और ये कितना होगा, इधर भी माइनस करोगे, अल्फा माइनस बीटा, तो यहां से कह सकते हैं 100D इज इक्वल टू, यानी D को 100 बार आप ऐड कर रहे हो तो 100D लिखोगे। जैसे मान लीजिए 2 को अगर आप 3 बार ऐड करते हो तो 2 इंटू 3 लिखो, या 3 इंटू 2 लिखो, इसका मतलब है 2 नंबर को इतनी बार ऐड किया जा रहा है। 5 को अगर 4 टाइम्स अगर ऐड करते हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप 5 को कितनी बार, 4 बार ऐड कर रहे हो। तो वैसे यहां पर भी D नंबर को आप कितनी बार ऐसे लिख सकते हो, 100 टाइम्स, यानी 100 बार सेम नंबर को ऐड करो तो D इंटू 100 लिख सकते हो। अल्फा माइनस बीटा, तो यहां से D जो होगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा, यानी यहां पर आंसर क्या होगा, B पार्ट होगा। आप देख सकते हो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया और ये भी कैलकुलेट और इनको डिफरेंस किया। A2 माइनस A1, A4 माइनस A3, A6 माइनस A5, A9 माइनस A8, तो ये आपको मालूम है ना, ये 2 4 और ये जस्ट उससे पहले पहले वाले टर्म है, तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, D ही आएगा, जिस कारण 100D और D की वैल्यू आपकी अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 100। आइए आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक चीज और बता दे, देखिए आपको ये तो मालूम है किसी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको दिया है an स्क्वायर प्लस bn, ये आपको मालूम है एपी का सम ऑफ एन टर्म्स ये होता है फॉर एन एपी के एन पदों का जो योगफल होता है Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn होता है। आप बात को समझिए, एपी का जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो an स्क्वायर प्लस bn होता है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, किसी एपी के जो सम ऑफ एन टर्म से an स्क्वायर प्लस bn है, तो ये बात ध्यान रखेंगे उस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, उस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा n स्क्वायर और n के कोफिशिएंट का समीशन होगा बेटा। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ये आपको बताया हुआ है, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होगा। हम आज आपको क्या सिखाएंगे, चलो एपी का सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है, आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना जानते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई एपी है, उसका सम ऑफ एन टर्म्स 3n स्क्वायर प्लस 2n है, तो इसका फर्स्ट टर्म आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो n इक्वल टू 1 पुट करने से जो S1 की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ये भी समझ सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो n स्क्वायर और n के जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनका समीशन, और बात वही है n इक्वल टू 1 रखने से ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हमारा इसका जस्ट डबल होगा 6। क्या आप जानते हो, क्या आपको अगर Sn गिवन हो, आपको Tn तुरंत पता करना हो, कैसे पता करेंगे, चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। आप कहोगे सर मुझे nth टर्म ऐसे निकल जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का मतलब जिसमें मैं n की वैल्यूज पुट करता रहूं उसके सारे टर्म मिलना चालू हो जाएंगे। हमारा a जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है बेटा, प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 6 है, तो यहां पर कह सकते हो 5 प्लस 6 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 6n माइनस का 6 दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर हम कह सकते हैं हमारा nth टर्म होगा 6n माइनस का 5। देखिए ये होगा बेटा, ठीक है, 5 माइनस 6 यानी माइनस का 1, ये nth टर्म होगा। और आप देख सकते हैं आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म वही आ रहा है 5, और
कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना, nth टर्म जब होता है तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो n का कोफिशिएंट होगा। आइए अब हम एक तरीका आपको बताते हैं, अगर किसी सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स गिवन है तो आप उसका nth टर्म तुरंत कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन के द्वारा हम इसको करेंगे। बहुत ही कमाल का तरीका हमने बनाया आप बच्चों के लिए। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किया करो n के रिस्पेक्ट में, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के वैसे n के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन n स्क्वायर का, तो ये होगा 2an और फिर प्लस उसके बाद क्या होगा बेटा, bn का डिफरेंशिएशन होगा b। और जब इतना कर दोगे आप, एक काम और करना है आपको, ध्यान रखिए क्या करना है, फिर से सुन लीजिएगा। आपको अगर किसी एपी का सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और उसका nth टर्म निकालना चाह रहे हो तो याद रखना डिफरेंशिएशन करने के बाद एक काम किया करो, जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका अपोजिट इसके साथ ऐड कर देना है आपको। ये जो वैल्यू आ रही है और उसका अपोजिट साइन ऐड कर देना, यही उसका nth टर्म होगा। आइए अगर हम इसे डिटेल में निकालना चाहें, एक्सप्लेन करते हैं कैसे nth टर्म आएगा, डिटेल की बात करें, ट्रिक तो हमारे सामने है ही। हमने क्या किया, ये जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म जिसका सम ऑफ n टर्म्स ये है, उसका फर्स्ट टर्म हमें क्लियर है ये है, और कॉमन डिफरेंस भी क्लियर है 2a है। तो उस एपी का nth टर्म जो हमारा होगा बेटा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर फर्स्ट जो टर्म होगा प्रथम पद उसकी जगह लिख देंगे कैपिटल A प्लस बी, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 2a होगा। यहां से जो मल्टीप्लाई करोगे इसको a प्लस बी, 2a का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2an और माइनस का 2a, तो यहां से कह सकते हो कि जो हमारा nth टर्म होगा बेटा, nth टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा 2an और प्लस का b और a माइनस 2a से माइनस का a, ये हमारा क्या होगा, nth टर्म होगा। nth टर्म होगा 2an प्लस b माइनस a, ये हमारा nth टर्म होगा और देख सकते हैं आपके सामने है। तो याद रखना क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे n स्क्वायर का 2n और bn का b, और उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट साइन ऐड करोगे यानी माइनस का a। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई एपी है, उसका सम ऑफ n टर्म्स होगा 3n स्क्वायर प्लस का n, तो मुझे इसका nth टर्म बताना है। तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा 6n और n का होगा प्लस का 1, इसका अपोजिट ऐड करना है, तो ये कितना होगा 6n माइनस का 2, ये हमारा क्या होगा आपका nth टर्म होगा। इसी तरह से एक और भी देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। कोई एपी है, उसका सम ऑफ टर्म n टर्म्स है n स्क्वायर प्लस का 3n, तो उसका जो nth टर्म होगा वो कितना होगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2n और प्लस का 3 और इसका अपोजिट ऐड करना है -1 यानी 2n और प्लस का 3 में 1 माइनस होगा 2, nth टर्म। अगर आप डिटेल में भी निकाल के देखोगे तो वही आएगा बेटा। देखो इसका अगर डिटेल में निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, अगर बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म उसका कितना है 1 और 3 4 है। देख सकते हो फर्स्ट टर्म क्या होगा, या तो n इक्वल टू 1 रख दीजिए या दोनों को ऐड कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का जस्ट डबल होगा, n स्क्वायर कोफिशिएंट का डबल यानी 2। अगर हम nth टर्म कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a हमारा 4 है प्लस n माइनस 1 d हमारा 2 है, तो ये होगा 4 प्लस 2 का दोनों में मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, तो ये हो गया 2n प्लस का 2, 4 में 2 गया 2। देखिए nth टर्म वही आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक नजर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा एपी का जो सम ऑफ n टर्म्स है अगर हमें गिवन है, देखो तो ये चीजें हम पता कर लेते हैं, लेकिन अब एक नई नॉलेज आपको दे रहे हैं कि किसी एपी का सम ऑफ n टर्म्स है तो निकाल तो लोगे डिटेल में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, लेकिन क्या जरूरत है, डिफरेंशिएट करो और एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना है, कौन, n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट उसका अपोजिट साइन जो भी है माइनस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस उसको लिख देना है, बस यही हमारा उस एपी का nth टर्म होगा। और एक गजब की बात यह है कि ये याद रखना कि nth टर्म में एक होता है सम ऑफ n टर्म्स एपी का गिवन है और एक है आपका nth टर्म। तो nth टर्म में जो n का कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, n का जो कोफिशिएंट होगा बेटा वो हमारा हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है, जबकि सम ऑफ n टर्म्स अगर गिवन है, अगर किसी एपी का सम ऑफ n टर्म्स गिवन है तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का जस्ट डबल, लेकिन nth टर्म में जो n का कोफिशिएंट है वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा। देखो इस एपी का कॉमन डिफरेंस, एपी का जो nth टर्म होता है जैसे सम इस टर्म फॉर्म में होता है वैसे एपी का nth टर्म इस फॉर्म में होता है, an प्लस b फॉर्म में होगा।
लीनियर होगा, ध्यान रखना। और उसमें जो n का कोफिशिएंट होगा कॉमन डिफरेंस होगा। आप देखो जैसे ये AP है, ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना, अगर सम ऑफ n टर्म से देखेंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा। अगर इससे देखोगे n टर्म से तो n का कोफिशिएंट। ध्यान रखना सम ऑफ n टर्म्स में AP का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल, जस्ट डबल करना पड़ेगा। और अगर AP का nth टर्म की बात करेंगे तो AP के nth टर्म में कभी भी आपका n स्क्वायर का टर्म होता ही नहीं है। an प्लस b लीनियर टाइप का होगा और उसमें जो n का कोफिशिएंट होगा वही उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा। n का जो कोफिशिएंट होगा वही उस AP का कॉमन, देखो इसका कोफिशिएंट कितना होगा a, तो उसका डबल करेंगे, लेकिन वो सम ऑफ n टर्म से, और यहाँ पर जो nth टर्म है इसी से तो बना है, तो देखो उसका कॉमन डिफरेंस दोनों से सही निकल रहा है 2a। और यहाँ पर अगर बात करें कॉमन डिफरेंस 6 आएगा, और यहाँ पर देखो nth टर्म से देखो n का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, ये बात तो क्लियर हो गई कि सम ऑफ n टर्म्स अगर आपको दिया है तो आप nth टर्म निकालना सीख गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तुरंत आप बताइए इसके nth टर्म क्या होंगे, फटाफट बताइएगा। पहला कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं Sn, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इनका जल्दी से बताइए। ये लिखा है 2n स्क्वायर प्लस का 5n, बताइए जल्दी से nth टर्म क्या होगा, फटाफट बताएं nth टर्म क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है 3n माइनस का 2n स्क्वायर, जल्दी से बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, फटाफट बताएंगे। और तीसरा है आपका सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया है 3/2 n स्क्वायर माइनस और n/2, जल्दी से बताइए इन सब का nth टर्म क्या होगा। तो इसका nth टर्म क्या होगा बोलो, जल्दी से बताओ। इसका डिफरेंशिएट करोगे 4n प्लस का 5, इसका अपोजिट -2, यानी कितना होगा 4n प्लस 3, 5 में 2 माइनस होगा 3। इसका nth टर्म क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3 और इसका डिफरेंशिएशन 4n और इसका अपोजिट n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का अपोजिट +2, यानी कह सकते हो 5 माइनस का 4n, यानी यहाँ पर 3 में 2 ऐड करोगे 5। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3/2, और ये आप जानते हो 2n 2 से 2 कैंसिल और -1/2, और इसी कोएफिशिएंट का अपोजिट ऐड करना पड़ेगा -3/2। तो यहाँ से कह सकते हैं nth टर्म जो हमारा होगा 3n और -2, कैसे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो -4/2 यानी -2। इस तरीके से हमारा nth टर्म का खेल समझ में आ गया होगा आपको। तो अब एक नई चीज और सिखानी है कि अगर किसी AP का सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, वो तो मालूम है nth टर्म। अब अगर हम मान लीजिए, आपको एक चीज और नोट करके लिखेंगे, अगर कोई AP है उसका आपको nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है बेटा, nth टर्म गिवन है, तो उसका सम ऑफ n टर्म्स कैसे जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखो इधर हमेशा यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस है उसका जस्ट हाफ करना है इनटू n स्क्वायर, प्लस इस a/2 में इसको ऐड कर देना है, जो nth टर्म था उसका कांस्टेंट टर्म ऐड कर देना है और इनटू n लिख देना। बस यही हमारा AP का क्या होगा बेटा, सम ऑफ n टर्म्स होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई AP है, उसका nth टर्म आपके सामने लिखा है 6n प्लस 4, तो यहाँ पर उसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या करोगे, इसका हाफ करोगे 2n स्क्वायर, n स्क्वायर लिखना है, हाफ करके n स्क्वायर, और फिर प्लस इस वाले को 3 होगा, हाफ करेंगे 3 होगा, और इसको इसमें ऐड करना है, यानी इस a/2 को इस कांस्टेंट में ऐड करना है। nth टर्म के कांस्टेंट में ऐड करो तो कितना होगा 7n। आप देखिए, आप चाहो इससे nth टर्म बनाओगे, यही बनेगा। nth टर्म कैसे बनेगा बोलो, nth टर्म कैसे बनेगा, डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा 6n प्लस का 7 माइनस का 3, तो ये क्या होगा 6n प्लस का 4, साथ में 3 जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई AP है, उसका nth टर्म आपको दिया है 4n प्लस का 1, तो इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा बोलो, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस कितना होगा, इसको इसके साथ ऐड करोगे ना, यानी उसका नहीं हाफ करना है, इसका हाफ करके इसको इसके साथ ऐड करना है, तो 2 को 1 के साथ ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3, और साथ में n का मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, यानी अगर आपके सामने nth टर्म दिया है
मान लो ऑड भी है, कोई बात नहीं, 2 से कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और ये n स्क्वायर तो होगा नहीं, माइनस का 1। अगर मुझे इसका सम ऑफ n टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, 5/2 n स्क्वायर, और इसमें इसको जोड़ोगे कितना होगा बेटा, 5/2 में अगर आप -1 ऐड करते हो कितना हो जाएगा, 3/2, और साथ में उसके बाद n का मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा तरीका होता है। आइए हम एक जेईई मेन का क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको वो बात और अच्छा यूज समझ में आएगा। देखिए बेटा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कह रहा है गिवन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n + 2n स्क्वायर, सॉरी 2n + 3n स्क्वायर। एपी के प्रथम n पदों का योगफल 2n + 3n स्क्वायर है। अनदर एपी इज फॉर्म्ड विद द सेम फर्स्ट टर्म एंड डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले समझिएगा। कोई एपी है, उसके n पदों का योगफल आपका दिया है 2n + 3n स्क्वायर। पहले ये सवाल में क्लियर करिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इन दोनों का समेशन 1 रख दो 5। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, इसका डबल। अब हमें कह रहा है कि एक अनदर एक नई एपी फॉर्म कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म भी यही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी यही रहेगा। न्यू एपी की बात कर रहे हैं, न्यू एपी की बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म 5 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डबल है, एंड द डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी इसके कॉमन डिफरेंस का डबल है, यानी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा। तो आप कह रहे हैं उस न्यू एपी के सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा। अरे तुम ऐसी ऑप्शन से चेक करो कौन सा ऐसी एपी है जिसके सम ऑफ n टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 12 आएगा। इसी का तो डबल करने से आ रहा है 12, ऐसी टिक लगा दो, ऐसी ही टिक लगा दीजिए। इसके n स्क्वायर कोएफिशिएंट का डबल करोगे 8 होगा, इसे n स्क्वायर कोएफिशिएंट का डबल करोगे 2 होगा। उस कॉमन डिफरेंस भी तो 12 भी तो आना चाहिए, और यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, n स्क्वायर कोएफिशिएंट का डबल करने से 12 बन रहा है। बाकी निकालना चाहो निकाल लो, सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा, सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा बोलो। यहां पर क्या लिखेंगे, ये n/2, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। देखो बेटा tn भी एक तरीका, चलो निकाल लेते बताएंगे अभी। a + n-1 n d ये होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स होगा हमारा n/2। फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, 2 पंजे 10 + n-1 d हमारा होगा 12। 2 अंदर जाएगा, 2 इसे 5 और ये 2 6। तो यहां से कह सकते हैं कि Sn = n × ये हो जाएगा 5 + 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6n - का 6, तो n का मल्टीप्लाई सबसे पहले 6n में करो 6n स्क्वायर, और 5 - 6 -1 और n का मल्टीप्लाई -1। तो ये हमारा ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अच्छा कोई एपी है उसका nth टर्म तुरंत फाइंड करना हो, एक तरीका है हमारे पास, तुरंत आप उसका nth टर्म निकाल सकते हो। कैसे, देखो इधर आप क्या करोगे, इसको लिखो 6n लिख दिया, 6n लिख दिया, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस माइनस कर दीजिए -1, ये आ गया इसका nth टर्म। देखिए आप निकाल लीजिए, nth टर्म निकालिए, मेहनत करनी पड़ेगी। a + n-1 n d, और a फर्स्ट टर्म कितना है 5 + n-1 d कितना है 6, तो ये हो गया 5 + 6 का मल्टीप्लाई को 6n -6, तो 6n का 1, देखिए वही तो आ रहा है। और अगर nth टर्म तुम्हें मालूम चल गया तो तुम उससे सम ऑफ n टर्म्स भी निकाल सकते हो। कैसे, इसको डबल करो कितना होगा, सॉरी आधा करो कितना हो गया, इस एपी का nth टर्म कितना है, मतलब ये वाले एपी का सम ऑफ n टर्म्स तो दिया है, आप इस एपी का निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। इसका nth टर्म कितना होगा, इसका nth टर्म कितना होगा बेटा 12n, और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस घटाओगे 5 - 12 माइनस का 7, ये हो गया nth टर्म। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, इसका आधा करो 6n स्क्वायर, और इसको इसमें जोड़ दो कितना होगा -1, n का मल्टीप्लाई 6n स्क्वायर -n। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया है। आप यहां तक ही निकालने के बाद ही आपने डिसाइड कर लिया था कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, नोट करिए। अब देखो टर्म कैसे बनाते सीखो बेटा, nth टर्म कैसे बनाते, देखो इधर ये a और d दिया हुआ है, जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको n के आगे लिखना है, यानी nth टर्म अगर इससे बनाना है आपको तो आपको क्या करना है, n लिखना है, और जो कॉमन डिफरेंस उसको यहां पे लिखना है, n का कोफिशिएंट बनाना, क्योंकि उस एपी का कॉमन डिफरेंस n का कोफिशिएंट ही होता है, और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस माइनस कर देना है -1, ये आपका nth टर्म हो जाए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, 18 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ लीजिए आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा गया था 18 मार्च को, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो जरा हम यहां पर इस प्रश्न में देख लेते हैं क्या कह रहा है। लेट S1 बी द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, यानी AP के प्रथम 2n पदों का योगफल S1 है, और S2 बी द सम ऑफ फर्स्ट 4n टर्म्स, AP के फर्स्ट 4n टर्म का समेशन है, उसी सेम AP का, यानी इसके फर्स्ट 2n के समेशन को हम S1 नाम दे रहे हैं, और उसी AP के फर्स्ट 4n टर्म के समेशन को S2 नाम दे रहे हैं। और फिर इसमें कह रहे हैं S2 माइनस S1, यानी ये आपके कितने टर्म का समेशन है, देखिए ये कितने टर्म का समेशन है, ये हमारे कितने टर्म का समेशन है, ये 4n टर्म का समेशन है, और ये कितने टर्म का समेशन है, ये हमारा 2n टर्म का टर्म है। और आप जानते हो सेम AP है तो कॉमन डिफरेंस है, और फर्स्ट टर्म दोनों के लिए सेम रहेगा, तो लगा दीजिए 4n टर्म का समेशन। आप तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जानते हो, किसी भी AP के जितने भी टर्म का समेशन निकालना है, बाय दिस कैलकुलेटर हम सम कैलकुलेट करें। सर कुछ दिया नहीं, अरे जो दिया उसी को लगाओ, अपने आप आएगा क्वेश्चन, जो डाटा दिया उसी से सॉल्व करना है। द सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4n टर्म का समेशन होगा 4n/2 2a प्लस 4n माइनस 1 into d, और माइनस का सम ऑफ n 2n टर्म्स होगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 into d, और इज इक्वल टू दिया हुआ है 1000। इसके बाद क्या होगा बेटा, यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2n, तो n कॉमन आएगा, अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4a प्लस का 2 का इधर इसको अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8n माइनस का 2 इनटू d, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो माइनस का 2n प्लस का 1 इनटू d, इस माइनस को अंदर ले गए क्योंकि हमें इसको जोड़ेंगे ना, अभी देखना कैसे, ये होगा इज इक्वल टू 1000, और ये ब्रैकेट बना दिया। तो यहां पर कह सकते हो n टाइम्स, यहां पर हमारा 4a में 2a माइनस होगा 2a प्लस, यहां से हमने d कॉमन लेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, इसीलिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बार बार ना सोचना पड़े, माइनस अंदर जाएगा। तो यहां पर 8n में माइनस 2n जुड़ेगा, d कॉमन आ गया, d पर मत ध्यान दीजिएगा, d कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा और ये बचा, उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे n वाला, तो 8n में जब आप d कॉमन लोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, तो n वाला जो है n वाले के साथ ऐड होगा, तो 8n में माइनस 2n होगा 6n, और माइनस 2 में 1 ऐड होगा माइनस का 1, और इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ 6n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म, तो 6n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस, इसमें एक लेस करेंगे इनटू d, और ये देखिए कितना गजब कॉन्सेप्ट है 3, तो ये हमारी वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए n इंटू 2a प्लस n 6n माइनस 1 इंटू डी 1000 है, तो यहां पर 1000 पुट करेंगे, और आप देख सकते हो 3000, यानी कितना गजब का सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा डी पार्ट हो गया है। समझ में आ गया होगा कि आपको जो जो कह रहा है उसको आपने अप्लाई किया, आप परेशान ना होइए, जो आया है उसको संभाल के रखिए, जो पूछा जा रहा है वहां पर यूज होगा और आपका आंसर आ जाएगा। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन में पहले आप समझना सीखें, मेरे करने से आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको करना पड़ेगा तब आप परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। Sn क्या है, किसी AP के n पदों का योगफल, S10 उसके 10 पदों का योगफल है 530, और S5 उसके 5 पदों का योगफल है 130, तो 20 पदों के योगफल में 6 पदों के योगफल को माइनस करना होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा कैसे होगा जरा सीखेंगे, इस क्वेश्चन को जरा सीखना होगा बेटा। देखो दो तरीके से हम निकालेंगे, पहला मेथड है हम इसको अप्लाई करते हैं, और यहां पर सॉल्यूशन, सबसे पहले ये बताइए सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। ए और डी दो इक्वेशन बनाई होंगी ना बेटा आपने, ए और डी, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, पहले ये बताइए। सम ऑफ n टर्म्स होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बेटा। तो 10 टर्म का समेशन क्या होगा, 10/2
2a प्लस 10 में एक लेस करोगे 9 इंटू डी, और 10 टर्म का समीशन है 530, 0 से 0 कैंसिल, और यहां से कह सकते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 2 3 6 और 2 पंजे 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद 5 पदों का योगफल होगा 5/2, 2a प्लस का 5 में 1 माइनस करोगे 4d, 5 पदों का योगफल कितना होगा 140। तो यहां से क्या होगा बेटा, ये 2 आपका 5 से, सॉरी इसको रहने दो, 5 से इधर कट करोगे तो 5 दूनी 10 और 4 5 8 40, तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये होगा 28 दूनी 56, 2 8 16, 4 56, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटा, इसमें इसको कैंसिल करोगे और 9 में 4 घटाओगे 5d इज इक्वल टू 106 में 56 घटाओ, 6 में 6 गया 0 और 10 में 5 गया 5, तो d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 10, और d हमारा 10 होने का मतलब यहां पर पुट किया, तो 2a इज इक्वल टू कितना, रखो इधर 10 तो कितना हो गया, अरे इधर 10 रखो कितना होगा 40 हो जाएगा, और उधर जाएगा 56 में 40 जाएगा, कितना बचेगा 16 नहीं बचेगा, और a कितना हो गया 8 हो गया। अब आराम से हो जाएगा यार, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, अब जो चाहे वो पूछ लो। इसके 20 टर्म के समीशन में 6 टर्म के समीशन को माइनस करना है, तो चलिए 20 टर्म का समीशन निकाल लेते हैं। 20 टर्म का समीशन क्या होगा और 6 टर्म का समीशन क्या होगा, 20 टर्म का समीशन निकाल लो और 6 टर्म का समीशन निकाल लो, या आप वैल्यू रख दो S20 S6 यानी 20/2, और ये होगा 2a प्लस 19, और यहाँ पे 20 टर्म का समीशन कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया कितना आ रहा है 10, 2 से डिवाइड करेंगे n/2 ना, 20/2 10, और 2a कितना है बेटा, a है आपका 8 प्लस, और 20 में एक कम किया 19, और d कितना है कॉमन डिफरेंस 10, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 10 इंटू, इनको ऐड कर दो 0 बढ़ा देना, तो 190 में आप 16 जोड़ोगे कितना होगा 6, और ये तो होगा 20, तो 2060, ये सम ऑफ 20 टर्म्स होगा, और सम ऑफ 6 टर्म क्या होगा, 6 टर्म का समीशन क्या होगा, यहां पर आप बता सकते हैं 6 टर्म का समीशन होगा, 6 टर्म का समीशन आपका होगा 6 बाई यानी 3 हो गया 3, और 2a कितना है, a है आपका 8 प्लस, और ये कितना होगा, जैसे 6 टर्म का तो समीशन, तो 6 में एक कम कर दोगे 5, और d यहां पर 6/2 n-1 होता है 6 टर्म का समीशन, तो 5, और d कितना है 10, तो यहां पर कह सकते हो 3 इंटू 50 में 16 जोड़ोगे कितना आएगा 66, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 6 18, 3 6 18 198, तो 2060 में 198 माइनस होगा, 10 में 8 घटाओगे 2, और 15 में 9 गया 6, और इधर 9 में 1 गया 8, और ये 1862, ऑप्शन ए पार्ट। देखिए एक तो मेथड ये कितना आसान है यार, ये समझो कितना इजी है। आप खुद सोच रहे होंगे यार मैं क्यों नहीं किया, मैं सोच ही रहा हूं कि कैसे होगा। अरे तुम ये उस पर स्टार्ट करो, 10 टर्म का समीशन 5 टर्म का, 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालें, फिर इसमें निकाल लो। अच्छा दूसरा मेथड क्या है यहां पर देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, तो हमारे पास एक मेथड और है, लेकिन ए और डी निकालना पड़ेगा आपको, ए और डी इस मेथड से निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कैसे आएगा, जो हमारा 20 टर्म का समीशन माइनस 6 टर्म का समीशन, इसको कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हो बेटा इसे, सम ऑफ नेक्स्ट, क्या बोला जा सकता है, जो शुरुआत के 6 टर्म हैं, और अगर शुरुआत के जैसे मान लीजिए आप ये बताइए, हाँ ये सम ऑफ नेक्स्ट 14 टर्म्स कह सकते हैं। मतलब देखो S6 का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, देखिए ये T1 T2 T3 और T4 T5 और T6 T7 T8 T9 T10, मान लीजिए 10 टर्म है, सपोज दैट 10 टर्म है। अगर मैंने कहा इन 10 टर्म का समीशन
आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं S10 माइनस S4, इसको क्या कह सकते हो? S4 का मतलब शुरुआत के 4 टर्म और S10 का मतलब ये सारे। तो अगर हम इस 10 टर्म में, तो ये भी तो ऐड होंगे, अगर इतने को माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेंगे? 10 माइनस 4 यानी 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट क्या होंगे? 6 टर्म का समेशन एक प्रकार से। भाई इस पूरे समेशन में आप इनका समेशन माइनस करोगे तो सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स ही आएगा। तो वैसे ही ये क्या किया, 10 20 में 6 गया तो ये 14, तो सम ऑफ नेक्स्ट 14 टर्म्स। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 14/2। लेकिन यहां पर जो ए प्रयोग होगा वो आपको जो है 6 टर्म तक, जो है 6 टर्म के बाद जो 7th टर्म है उसी का प्रयोग करना होगा। यानी आपको T1 T2 T3 T4 T5 T6 वो यहां से ऐड करना चालू करना है। तो ये होगा a + 6d और a + 6d और प्लस कितना होगा बेटा? प्लस 14 में 1 माइनस होगा 13 और d कितना है? कॉमन डिफरेंस वही रहेगा। तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस कितना होगा बेटा? 12, 12 में 13 जोड़ोगे, ये 2 का 2a और 2 छक्का 12d और 13d, यानी कितना होगा? 25d। अब रखो यहाँ पे a की वैल्यू, स्मॉल a कितना आया था? a कितना आया था? a कितना आया था? 8 आया। और d कितना आया? 10। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 7 इंटू ये आपका 250 हो गया, 250 में 16 जोड़ोगे, 250 में 16 जोड़ोगे कितना होगा? 266, 266 और इधर मल्टीप्लाई करोगे 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 42 और 4 46, 7 दूनी 14 और 4 18, देखो तब भी वही आ रहा है। तो यहां पर हम इस बात को भी आपको क्लियर कर लेते हैं, सम ऑफ नेक्स्ट टर्म वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आप इतना क्लियर कर लीजिएगा कि आपका जो S20 माइनस S6 या तो इसको कैलकुलेट या तो इसको या तो डायरेक्ट आप सम ऑफ नेक्स्ट 14 टर्म्स पर बात करेंगे। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से आज वाली क्लास का सेशन कंप्लीट हुआ है। कल वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम सम ऑफ नेक्स्ट टर्म को भी कैलकुलेट करते हैं और उस पर भी कई अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से डेली आपको नए वीडियोस मिल रहे हैं। अभी कुछ शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट का मतलब है 10 मिनट 12 मिनट के एक क्वेश्चन पर भी ऐसे वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।